जो इंसान टेढ़ी मेढ़ी बातें करे उसे क्या कहेंगे? जलेबी। भाई तू तो जलेबी की तरह सीधा है, तेरी बातें बड़ी जलेबी की तरह सीधी हैं, मतलब टेढ़ी बात। जलेबी के ऊपर काफ़ी हम लोग तुकबंदी करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं हमारी नेचुरल कॉन्वर्सेशन में, जब हमें मजाक करना होता है, किसी की टांग खींचनी होती है, क्योंकि काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। लेकिन जितनी भी वो टेढ़ी मेढ़ी हो, बनाने में बहुत ही सरल सिंपल होती है, और हाँ, खाने में एकदम टेस्टी। आज हम बनाएंगे क्लासिक जलेबी, और जो क्लासिक जलेबी होती है बड़ी आसानी से, बड़े आराम से बन जाती है। शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जैसे नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास। देखिए, आज जो हम जलेबी बना रहे हैं उसको जो हम बनाएंगे मैदे से बनाएंगे, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैदे का घोल या बैटर, और दूसरा होता है इसका शुगर सिरप। सबसे पहले शुगर सिरप से शुरू करते हैं। हमें चाहिए चीनी, और इसमें जाएगा पानी। आप नोट करेंगे कि पानी मैंने कम ही डाला है, उसका रीज़न है, देखिए बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे उसको बहुत ज़्यादा आप उबालेंगे, गैस भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए नाप के मैंने डाला है, क्योंकि हमें चाहिए थिक शुगर सिरप। थिक इतना जितना सिंगल स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी, बस। नाउ एज दिस इज बॉइलिंग, आप इसके अंदर केसर डाल सकते हैं अगर आपके पास है, जैसे ये रहा मेरे पास केसर, मैंने डाल दिया। केसर अपना एक अच्छा रंग देगा, एक अच्छी खुशबू देगा। अगर केसर नहीं डालना चाहते तो आप पीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई प्रेफर केसर टू कलर। बढ़िया चाशनी बन रही है, चाशनी को बनने देंगे। हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। हमें मैदे का घोल बनाना है, सिंपल सा है। ये मैदा लिया हमने, और अब इसमें हम डालेंगे पानी। बस इन दो चीज़ों से ही इसका बैटर बनेगा। इसे हमें घोलना है, हाथों का इस्तेमाल करना है। हाथों से क्या होता है, अच्छे से मिलेगा। एट द सेम टाइम अभी हमें इसे हल्का सा पीटना है, ज़रा सा। देखिए, अगर आप सर्दियों में जलेबी बना रहे हैं ना, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा होता है, इसको जो पानी जो हमने डाला है वो आप थोड़ा गुनगुना डाल सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियों में आप ये बना रहे हैं तो गुनगुने पानी की ज़रूरत नहीं है। ये रहा, अच्छे से इसको मैश कर देंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे मैदे की। ये जो तरीका है बिल्कुल क्लासिक तरीका है बनाने का। और अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो होता है कि आप इसके अंदर फ्रूट सॉल्ट डाल सकते हैं, जैसे कि इनो आता है, थोड़ा सा इनो डालेंगे, फर्मेंट इमीडिएटली हो जाएगा। आप इसे पाइप करके आप इसे पका सकते हैं। लेकिन इंस्टेंट फर्मेंटेशन में क्या होता है कि बस उसको राइज कर देता है। जब आप रेगुलर फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे इसको एक कोने में रखते हैं पूरे दिन पूरी रात, तो नेचुरल जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है वो हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, और आप देख रहे हैं थिक बैटर है, काफ़ी थिक है और पोरिंग है। अब इस बैटर को हमें रखना है ओवरनाइट, मतलब कम से कम 24 घंटे के लिए किसी भी वार्म जगह पर किचन में। मतलब फ्रिज में नहीं रखना, सबसे पहली बात, कवर ज़रूर करना है, और किसी चीज़ से ढक कर रखना है। एयर टाइट नहीं करना, बिकॉज हम चाहते हैं कि इसके अंदर बबल्स आए, ये थोड़ा सा फर्मेंट हो, खमीर आए इसके अंदर नेचुरली। तो इसे अब हम रख देंगे 24 आवर्स के लिए, और उसके बाद इसे हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, 24 घंटे पहले इसे मैंने किचन में एक कोने में रखा था, वार्म जगह पर, और आप देख रहे हैं ये बबल्स छोटे छोटे ऐसे काफ़ी बबल्स हैं। बेसिकली इसके अंदर खमीर वो शुरू हो गया, हल्की सी इसके अंदर खट्टी खट्टी स्मेल भी है। दिस नाउ नीड्स टू गेट मिक्स्ड, और आप देखेंगे ये कैसे गिर रहा है, जैसे गोंद होती है, ग्लू होती है, बिल्कुल वैसे। अब हमें इसके अंदर और एयर इनकॉर्पोरेट करनी है, मतलब इसे फेंटना है। अब मशीन से नहीं फेंटना, फिस्ट से नहीं फेंटना, आपको इस्तेमाल करना है हाथ। ये रहा आपका हाथ, ये पूरा का पूरा तला, इससे इस तरह पीटना है और इसको लिफ्ट करना है और इसे फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका जो बैटर है ना वो और ज़्यादा लाइट होगा, और जितना ज़्यादा बैटर लाइट होगा आपकी जो जलेबी है उतनी ज़्यादा बढ़िया निकलेगी। ट्राई एंड होल्ड दिस अवे फ्रॉम यू। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो छींटे दूसरी तरफ ही जाएंगे।
देयर यू गो। देख रहे हैं ये मोटे मोटे बबल्स इसमें आने शुरू हो गए। दिस इज अ साइन कि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो रही है। एट द सेम टाइम ये फर्मेंटेड है। अब होता है क्या है कि अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे ना, जलेबी जब आप फ्राई करने जाएंगे जलेबी बिल्कुल फ्लैट बनेगी। वो जो पफ होके गोलाकार बनती है वो नहीं आएगा, मतलब चाशनी नहीं पिएगी, बेकार हो जाएगी। यू कैन सी इसके ऊपर छोटे छोटे काफ़ी सारे बबल्स आ गए हैं, अच्छे से फर्मेंटेड है ये। अब इसे हम भरेंगे एक स्क्वीजी बॉटल में। इसके अंदर इस बैटर को हम डाल लेंगे केयरफुली। या परफेक्ट। परफेक्ट, ये तैयार। अब चलते हैं शुगर सिरप की तरफ। गैस को करेंगे बंद। एक अच्छा बॉईल आ गया इसके अंदर, केसर ने भी अपना रंग छोड़ दिया है। और अब हम चेक करेंगे कि कितने तार का है। हाँ, यू सी एक पतला तार बन रहा है, एक तार। दिस इज गुड। शुगर सिरप तैयार है। शुगर सिरप को हमें वार्म रखना है। ये जाएगा इस तरफ। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की जो आपके काम आएगी जब भी आप जलेबी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि जलेबी के बैटर को हमें फर्मेंट करना है। अगर नेचुरली फर्मेंट हो जाता है ग्रेट, अगर वो नहीं फर्मेंट होता आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा चुटकी भर, इस केस में आधा चम्मच डाल सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट जलेबी चाहिए, बैटर के अंदर आप आधा चम्मच फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मेक श्योर कि आपकी जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। अगर पड़े पड़े वो ज़्यादा थिक हो जाती है, हल्का सा पानी, गुनगुना पानी डालकर आप उसे मिक्स करके थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। जलेबी को आप हाफ फ्राई कर कर भी रख सकते हैं। उसका एक फ़ायदा है, आपने हाफ फ्राई करके रख ली इन एडवांस, और जैसे ही घर पर लोग आए आपने उसको फटाफट तला, फुल फ्राई किया और सीधा आपने सिरप में डाल दिया। इस तरीके से आप झटपट ताज़ी जलेबियां निकाल सकते हैं। एक बार जलेबी का बैटर फर्मेंट हो जाता है, अगर आपको उसको एक और दिन रखना है तो उसे फ्रिज में रखना होगा। कभी कभार होता है कि गर्मियां हैं और बैटर बहुत ज़्यादा झाग मारता है कि जब आप पाइप करते हैं उसे, उसके अंदर खूब सारे बबल्स आते हैं और वो फैल जाता है। इस सूरत में थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा पानी आप उसमें डालेंगे उस घोल में, उसकी फर्मेंटेशन रुक जाएगी कुछ देर के लिए। जलेबी का बैटर अगर फ्लैट निकलता है पाइप करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो ढंग से फर्मेंट नहीं हुई या फिर आपने उसे ढंग से पीटा नहीं। इन्हीं दो वजह से वो फ्लैट निकलती है। तेल का तापमान अगर ठंडा हुआ, जलेबी गोल गोल निकलेगी नहीं, इसलिए थोड़े से हाई टेम्परेचर पर उसे हम फ्राई करते हैं। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। अब चलते हैं जलेबी की कढ़ाई की तरफ। चलिए इसे फ्राई करते हैं। बढ़िया। वंस अगेन परफेक्ट। ध्यान रहे, अगर ये आपस में इस वक्त मिलेंगी शुरुआत में तो चिपक सकती है। जस्ट सेपरेट देम यूजिंग दीज टोंग्स। जलेबी को पलटा देंगे। फैंटास्टिक। इसे हमने सेकना है जब तक हल्का सा कलर नहीं आ जाता इस पे। इसे हम ब्रेक करके अलग भी कर सकते हैं ताकि इंडिविजुअल बन जाए। बढ़िया जलेबी अच्छे से फूल गई है। पतली पाइप की है तो थोड़ी क्रिस्पी निकलेगी। मुझे क्रिस्पी जलेबी पसंद है, और क्योंकि फर्मेंटेशन अच्छी हुई थी तो इसके अंदर एक अच्छी राउंड शेप आई है, फ्लैट नहीं हुई। जिन जिन पे रंग आ गए उसे हम निकाल लेंगे, और निकालते ही ये जाएगा स्ट्रेट हमारे शुगर सिरप में। शुगर सिरप मेक श्योर इट्स अ लिटिल वार्म। ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, जस्ट अ लिटिल वार्म। ऊपर से मैंने करछी रख दिए ताकि ये शुगर सिरप में डूबी रहे। कुछ ही देर में शुगर सिरप से इसे हम बाहर निकाल लेंगे और जलेबी तैयार।
कुछ ही देर में जलेबी अच्छे से ये सिरप को पी लेगी। ऑलराइट, लुक एट दैट, नाइस कड़क क्रंची जलेबी। ब्यूटीफुल। ढेर सारी। ऑसम, जलेबी हमारी तैयार है, चलिए इसे प्लेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, हमारी ये सीधी टेढ़ी जलेबी तैयार। जलेबी जो है सबको बहुत पसंद है। हमें लगता है कि ये हिंदुस्तान की देन है और कितने समय से हम खाते आ रहे हैं, तो मतलब इंडिया की डेजर्ट है ये। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जलेबी या उसका मिलता जुलता क्लोज कजिन सब खाते हैं। और अगर हिस्ट्री की माने तो इब्न सयार अल वरक, ये जो इंसान है, इन्होंने एक कुक बुक लिखी थी 10th सेंचुरी में। 10वीं शताब्दी में जो इन्होंने कुक बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी अरेबिक कुकिंग के ऊपर, जिसके अंदर जलाबिया मेंशन्ड है। जलाबिया इज सेम एज जलेबी, मतलब क्लोज कजन है, एब्सोल्युटली सेम नहीं है। और ये जो किताब है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कुक बुक्स है अरेबिक कुकिंग के ऊपर, और इससे ज्यादा पुराना कोई रिकॉर्ड जलाबिया का हमारे पास नहीं है। यहीं से पूरे मिडिल ईस्ट में ये पर्टिकुलर डिश फैली, और जहां जहां पे भी गई वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन होता रहा। जब हिंदुस्तान में आई तो जलेबी जो आज हम खाते हैं वो बनी। और इसी का मिलता जुलता, मतलब जलेबी के डिफरेंट वर्जन्स की अगर हम बात करें तो आप जलेबी पनीर से भी बना सकते हैं, मतलब छेने से। आप मैदे से भी बना सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप इसे उड़द दाल से भी बना सकते हैं, जैसे इमरती बनती है। हालांकि इमरती जलेबी नहीं है, बट उसका क्लोज कजन है। आप उसे खोए से भी बना सकते हैं, आप उसे ब्रेड से भी बना सकते हैं अब तो। सो अलग अलग वर्जन्स हैं। ऑल्सो अगर आपको क्रंची या क्रिस्पी जलेबी चाहिए तो उसे आपको पतला पाइप करना होगा, थोड़ी तेज़ आंच पे पकाना होगा ताकि वो क्रिस्प हो जाए। एक अच्छा रंग आएगा उसके अंदर, ब्राउनिश। उसके बाद जब आप उसे शुगर सिरप में डालेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलेबी को अलग अलग तरीके से खाते हैं। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म दूध या केसर वाले दूध के साथ खा सकते हैं, उसमें डुबोकर। आप चाहें तो इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया लगती है। नाश्ते में सर्व की जाती है दही जलेबी। या आप चाहें तो इसे रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं। सो ये थी जलेबी। अगर आपको किसी और इंडियन डेजर्ट के बारे में जानना है, उसकी रेसिपी चाहिए, या आप चाहते हैं उसका वीडियो मैं बनाऊं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइए क्या है वो ऐसा डेजर्ट जो मैं बनाऊं आपके लिए।